जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम लोग जो है नंबर सिस्टम क्वेश्चन कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन का। उसमें 141 तक कंप्लीट हो चुका है। 142 से हम लोग देख रहे हैं। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन को देखिए। हमसे बोल रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 40-50 से गुना करने पर यह एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमसे बोला कि ये जो संख्या है किसी संख्या से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो वो संख्या को हमसे बोला है कि गुना करने के बाद जो मान आएगा उसका वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसका फैक्टर कर दीजिए। अगर हम 2 से ले जाएंगे तो 20-25 हो गया। अगर हम 5 से ले जाते हैं तो 5 चौका 20 और 50-25। फिर 5 से ले जाइए तो 8-5-40 और 5। फिर ले जाइए 3 से वाव, तो 3 से ले जाएंगे तो 27। फिर 3 से 29 27। फिर 3 से 3 दूना 6। ठीक है, सॉरी 3 का 9। अब यहाँ पे देखिएगा बाबू हमको क्या मिला। तो 2 कौगो है तो 2 एगो है बाबू। ठीक है, और 5 दो गो है और 3 दो गो है। ठीक है, और फिर 3 दो गो है। यानी देखिए 2 गो देने का मतलब ये है कि रूट से निकल जाएगा तो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, यानी इतना का मान जो हुआ था बाबू 4050 दिया था। अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो 2 एक और होगा तब ना पूर्ण वर्ग होगा। अभी 2 तो ये गो है, एक और 2 से गुना करेंगे तब 2 दो गो हो जाएगा। तो क्या बनेगा? पूर्ण वर्ग बनेगा। यानी कि 40-50 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। किससे गुना करेंगे? 2 से। जब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू? तो 8100 हो जाएगा। और 8100 का हमसे पूछा है कि वर्गमूल हमसे क्या होगा। तो 8100 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे बाबू तो ये आपको बनेगा 90। ठीक है, कितना होगा? 90 बाबू। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका बताइए वर्गमूल क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 के बाद 3 बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन में हम सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्ण वर्ग है बाबू। जो रूट से निकलेगा वो पूर्ण वर्ग होगा, जो नहीं निकलेगा वो नहीं होगा। ऑप्शन ए ऑप्शन बी में 8.1 है। सी में हमको दिया है बाबू, आपका कह रहा है सी में है 0.025 और डी में कह रहा है कि ऑल है बाबू। क्या ये बात आपको सही है कि नहीं चेक करना है। इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे 0.90 तो 0.3 का हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 9 बट्टा होगा √10 बाबू। तो ये तो होगा नहीं। इसका निकालेंगे बाबू रूट में तो 5 और बट्टा 10 √10। तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 43 के बाद बाबू 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि रूट अंडर 30 प्लस 30 प्लस 30 ऐसे कर दिया है बाबू। फिर हमसे बोला प्लस में 30 प्लस में 30। इसका हमसे पूछा है कि मान क्या होगा बाबू। ठीक है, इसका मूल्यांकन करना है। इसके बाद हमसे बोला है कि प्लस वाट ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बाबू इतना का मान निकालना है। हम इतना को अगर x मान लिए बाबू, क्या मान लिए? x माना। कितना माना? x। अच्छा बाबू जब x हम मानेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर √30 से लेकर बाबू, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे बढ़ेगा तो उसका वैल्यू x हो गया।
अगर हम बाबू ये x मान लिए, सपोज कीजिए अगर ये डॉट डॉट है, कहाँ तक दिया है बाबू, तो डॉट डॉट लगा दिया है वाट, कहाँ तक, ठीक है। अब बताइए अगर ये √30 ना भी रहता तब भी इसका मतलब x से होता, या बाबू ये 30 है तब भी इसका मतलब x से है। तो देखिए तो इतना बराबर अगर x है बाबू, इसका मतलब x दे रखा है, हम माने है इतना कोई x बाबू, तो देखिए तो क्या मिलेगा, तो √30 प्लस x बराबर हो जाएगा x। अब देखिए रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 30 प्लस हो गया भाव x बराबर x का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हमसे पूछा x का मान बाबू क्या होगा, तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में 5 है और बी में 30 दे रखा है रूट में, और सी में हमसे बोला है 6 है और डी में 5.8 है, ठीक है। अब हमको देखिए बाबू अगर x का मान हम लोग क्या रखे कि लेफ्ट बराबर राइट हो जाए, अगर 6 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए 30 और 6 36, यहाँ पे 36, तो 36 बराबर 36 कब हुआ, जब x का मान 6 रखे, तो राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो 6 हो जाएगा, x का मान 6। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में हमसे बोला है आपको 44 के बाद बाबू 45 नंबर 100, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक भाजक किसका होगा। देखिए एक में दे रखा है आपको 156, बी में दे रखा है 240 और सी में दे रखा है 172 और डी में कह रहा है कि 200, ठीक है। इसमें हमसे पूछा है कि सर्वाधिक भाजक किसका है। अब यहाँ से देखिए बाबू हम भाजक निकालने को आपको सिखा रखे हैं, हम बोले थे बाबू कि 156 है तो उसका पहले फैक्टर कर दीजिए, तो 2 से तो 7 और ये हो जाएगा 8, फिर 2 से ले जाएंगे तो 3 दूना 6 9 दूना 18, 3 से तो एक बार में 3, यानी कि 2 का स्क्वायर गुने हो गया 3 गुने 13, इसका पावर 1। अब इसको तोड़ लीजिए, ठीक है। अगर हम 240 का फैक्टर कर देते हैं तो 120, फिर 60, फिर 2 से 15 30, अब फिर 2 से ले जाएंगे तो 15, अब 3 से ले जाएंगे 5 2 को 4 और 3 1 5 1, 172 है बाबू, तो 172 को तोड़ लीजिए, 172 को अगर हम लोग ले जाएंगे 8 दूना 16, एक तो हो जाएगा 6 दूना 12, 2 से 43, तो 2 का स्क्वायर गुने 43 के पावर 1, ठीक है। अगर 200 को लिखेंगे तो 2 गुने 100, 25 चौका 100, तो 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 3 को, ठीक है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला है कि सर्वाधिक भाजक किसका। देखिए अगर नंबर ऑफ डिविजर्स निकालना हो, नंबर ऑफ डिविजर्स, तो कल के क्लास में बताए थे कि पावर में 1 जोड़कर गुना कर देंगे, पावर में 1 जोड़कर गुना, इसे यहाँ पावर है बाबू, तो देखिए 2 है तो 1 बढ़ा दीजिए 3, यहाँ 1 है तो 1 बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ 1 है तो 1 बढ़ा दीजिए, 3 दूना 6 6 दूना 12, ठीक है। अब देखिए इसको हटाइए, अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, ये देखिए 4 है तो 1 बढ़ाएंगे 5 2 2, 5 दूना 10 10 दूना 20, यहाँ पे देखिए तो 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 और 2 तो 6 हो जाएगा, यहाँ बढ़ाएंगे तो 4 और 3 तो 12। सर्वाधिक भाजक किसका है बाबू, तो 20 है, किसका, 240 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू 147 नंबर बाबू, हमसे बोला है कि दिए गए गुणनखंड 34 51
उसके बाद पावर में 51 लिखा है, गुने में 531 है, पावर में लिखा है 43। हमसे इसका इकाई अंक पूछा है। क्या पूछा है? इकाई अंक। देखिए एक बात याद रखेंगे भाई, जब यूनिट डिजिट पूछेगा तो बेस के इकाई स्थान पर अगर 0156 रहेगा तो इकाई अंक वही होगा। ठीक है, 0156 रहेगा तो नो चेंज होगा भाई। क्या होगा? नो चेंज। जो बेस में है इकाई अंक वही होगा। जैसे 1 है तो 1 के पावर कुछ भी रखेंगे तो 1, यहाँ 1 है तो कुछ भी करेंगे तो 1, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो 1 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, दिया है बाबू किस 47 नंबर, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है बाबू? अब यहां से देखिए 729 को पहले तो तोड़ लीजिए। अगर हम लोग लेके जाते हैं 3 से तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 91, फिर 3 से तो 81, 3 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, 3 कौगो है बाबू? तो 3 है कौगो, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 के पावर 6। अब इसको कहाँ से लिखिएगा? तो 0 से, तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, और 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, 3 के पावर 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम 3 के पावर 0 का मतलब 1, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 27, ये हो गया 81, ये हो गया बाबू 243, ये हो जाएगा 729। अब इसमें पूर्ण वर्ग कौन कौन है? तो एक रूट से निकल जाता है, 3 निकलेगा नहीं, 9 निकलेगा, 27 नहीं, 81 निकलेगा, 243 नहीं, 729 निकल जाएगा। तो पूर्ण वर्ग कितना हुआ बाबू? तो पूर्ण वर्ग हो गया 1, 9, 81 और 729। ठीक है, तो कौ गो है बाबू? तो 2 2 4 गो है, तो राइट आंसर क्या दिगा? तो 4 ऑप्शन में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट सी नंबर, इसका राइट आंसर, सॉरी बाबू यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग बोला है, तो पूर्ण वर्ग 729 नहीं होगा बाबू, ये आपको नहीं होगा, तो 3 गो होगा आपका पूर्ण वर्ग। कब होगा? 3 गो, ये 3 आंसर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है 47 के बाद 48 नंबर, 48 में कह रहा है कि 2 के पावर 8 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का क्यूब गुने 7 के पावर 5 कि कितने गुणांक जो है सम संख्या है, इसके गुणांक जो है सम होना चाहिए बाबू। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, नोट में हम बताए भी थे कि अगर सम गुणक बोलेगा तो सम का केवल पावर लेंगे, सम के जो है पावर में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, सम का केवल पावर। ठीक है, बाकी के पावर में एक जोड़ दीजिए। ठीक है, 3 है एक जोड़िए, 5 है तो एक जोड़िए। अब ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, 6 चौका 24, 24 तिया 72, अब 72 8 बाबू, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 1 57, तो 756 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 148 के बाद 149 पर आएंगे। 149 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि 2 के पावर 9, 3 के पावर 5, 2 के पावर 9, 3 के पावर 5, अब फिर बोला है 5 के पावर 4 और 7 के पावर 6 कि कितने गुणांक विषम है। देखिए विषम के अगर बारे में पूछा है तो नोट में याद रखेंगे,
अगर सम बोला है तो सम का पावर में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, केवल पावर लेंगे। और विषम कहेगा तो सम संख्या को छोड़ देंगे। सम का मतलब बेस वाला सम, 2 के पावर 9, तो 2 क्या है, सम है। बाकी सब विषम है, 3 5 7 विषम है। अब इसके पावर में 1 बढ़ाकर गुना कर दीजिए, ठीक है। पावर में 1 बढ़ा के गुना, तो 6 5 7, 6 5 30, 7 का 21, तो 210 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 149 के बाद 50 पर आइए। 50 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है 150 में कह रहा है कि 2 के पावर 13, 2 7 13 के पावर 6, 2 7 13 के पावर 6। इसमें हमसे बोला है कि अंतिम अंक इकाई अंक का होगा। देखिए नोट में हम आपको जो है बाबू पहला नोट में बताए अभी थोड़ा देर पहले कि आपको जो है 0156 नो चेंज, ठीक है। 0156 नो चेंज, ठीक है। ये पहला बात था बाबू कंसेप्ट। दूसरा में याद रखिए, अगर 0156 के अलावा कोई भी संख्या होगा तो पावर में 4 से भाग दीजिएगा। पावर में किससे भाग, 4 से। अगर 4 से भाग देंगे तो 2 को कंडीशन मिलेगा, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या तो रिमाइंडर कुछ बचेगा। या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या तो रिमाइंडर कुछ बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो बेस के यूनिट के पावर में, बेस के यूनिट के पावर में बाबू, ठीक है, 4 लिखेंगे, ठीक है। अगर रिमाइंडर बाबू कुछ बचेगा तो बेस के यूनिट के पावर में शेष को लिखेंगे, यानी कि रिमाइंडर को लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए 0156 तो नहीं है, तो इसके पावर में 4 से भाग, 6 में 4 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा। अगर कुछ बचेगा तो रिमाइंडर बेस के यूनिट के पावर में शेष को लिखेंगे, रिमाइंडर को। तो बेस का यूनिट 3 है, 3 के पावर 2, और 3 का स्क्वायर बाबू 9, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 150 के बाद 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है 151 बाबू, हमसे बोला सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुना किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम होना चाहिए। देखिए गुणनखंड के कारकों की संख्या विषम, यानी कहने का मतलब है भाजकों की संख्या विषम हो जाना चाहिए। अब जैसे 216 है, अगर 216 का हम भाजक निकालेंगे बाबू, 216 का तोड़िएगा तो 216 होता है 6 का क्या बाबू, क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब 3 का क्यूब हो जाएगा। अब इसमें अगर आप नंबर ऑफ डिविजर्स निकालते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिविजर्स मत निकालिए, यहाँ पे देखिए सम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो ये विषम है, अगर नंबर ऑफ डिविजर्स लेंगे तो 3 + 1, यहाँ पे लिखिए, देखते नंबर ऑफ डिविजर्स, तो 3 + 1 × 3 + 1, अब हो गया 4 × 4 कितना बाबू, 16। यहाँ पे 16 आया तो 16 तो सम होता है बाबू, इवन नंबर, लेकिन हमको कह रहा है कि बताइए इसमें किससे गुना करें ताकि विषम आ जाए, क्या आ जाए, विषम आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू,
हमको बोला किससे गुना करे कि विषम आ जाए। तो देखिए अगर मान लेते हैं 216 है तो 216 का मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब को हम क्या लिखे थे 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। अगर इसमें हम 6 से ही गुना कर देते, ठीक है, हम लोग सबसे मिनिमम वाला सोचेंगे, मैक्सिमम तो बहुत होगा। अब यहाँ 6 से ही गुना करेंगे तो 6 का मतलब क्या होता है बाबू कि 2 का क्यूब 3 का क्यूब और 2 गुने 3, इसका मतलब हो जाएगा 2 कौग हो जाएगा 4 और 3 कौग हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसका अगर आप नंबर ऑफ डिविजन्स निकालते हैं तो नंबर ऑफ डिविजन्स निकालेंगे तो पावर में 1 बढ़ा के गुना करेंगे, यानी कि 4 + 1 और 4 + 1 ये हो जाएगा 5 ही 5, तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25। अब 25 सम है कि विषम, तो ये विषम आ गया। तो हमसे करे किससे गुना करे कि विषम होगा, तो हम किससे गुना किए कि विषम होगा बाबू, तो 6 से गुना किए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए 51 के बाद 52 नंबर। बावन नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू 100 करा है कि इतना में इकाई के स्थान वाला अंक बताइए। देखिए हमको बोला 45 23 इसके पावर में दिया है 1632, अब फिर गुना में दिया है बाबू 22 44 24 है 22 24 इसके पावर में दिया है 1632, अब फिर हमसे बोला है 32 25 इसके पावर में हमसे बोला है 1632। अब हमसे कह रहा है बाबू में इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा। देखिए आपको बस याद रखना है कि 0156 नो चेंज होगा, यानी जो रहेगा वही उसका यूनिट हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 है तो इसका यूनिट 5 हो गया, बाकी कोई रहेगा तो पावर में 4 से भाग देंगे। पावर में किस से भाग देंगे तो 4 से। इसे 1632 है तो 4 से भाग, तो सब में मत दीजिएगा, यूनिट से केवल 2 ही अंक में भाग दीजिएगा। कितने अंक में तो 2 अंक में भाग, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 8 चौका 32 तो 0, यहाँ भी 0। हम बोले थे कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो बेस के इकाई अंक के पावर में 4 लिखिएगा, अगर कट जाएगा तो शेष लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 के पावर 4 होता है 81 बार, 4 के पावर 4 होता है 256 आई 5। हमको केवल यूनिट से मतलब है बाबू, ठीक है। 5 से अगर गुना करें तो 1 गुने 6 तो 6 6 5 30, अब 30 में यूनिट क्या हो गया 0 हो गया, तो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 0 बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 के बाद 100 आपका 53 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 153 में आपसे दिया है बाबू, कह रहा है कि 8 के पावर 10 गुने बाबू 9 के पावर 7 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमसे बोला कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए कि अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा बाबू, अगर क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड बोल दे, अभाज्य जो है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो पावर को जोड़ेंगे, पावर को जोड़ेंगे बाबू, किसको जोड़ेंगे तो पावर को जोड़ेंगे। पहले अभाज्य बनाइएगा उसके बाद पावर को जोड़िएगा। जैसे 8 है बाबू तो इसको लिखेंगे 2 का क्यूब पावर 10, 9 है तो 3 का स्क्वायर पावर 7 और 7 के पावर 8, इसको गुना कर दीजिए तो 2 के पावर 30 और 7 दूना 14, तो 3 के पावर 14 और 7 के पावर 8। अब हमको एक जरा बात बताइए, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। अभाज्य गुणनखंड
अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पावर 30 को जोड़िए, 14 जोड़िए और 8 जोड़िए, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे भाव तो 30 और 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो 22, ठीक है। और इसको जोड़िए तो 52 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो 52 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 154। एक 154 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है 154 का रहा है कि 16 के पावर 7 है गुनी भाव 27 के पावर 6 है, 27 के पावर 6 है गुने 5 के पावर 9 है, ठीक है। गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए वही क्वेश्चन है, 2 के पावर 4 यहाँ 7 लिख देंगे, 2 के पावर 4 16, 27 है भाव तो 3 का क्यूब पावर 6, 5 के पावर 9, यहाँ हो गया 2 के पावर 7 चौक 28, ठीक है। गुना हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होगा, x के पावर mn हो जाता है, ये हो जाएगा भाव 36 या 18 हो जाएगा गुना 5 के पावर 9। अब अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड तो पावर को जोड़िए 28 प्लस 18 प्लस 9, अब जोड़ दीजिए 8 8 16 16 और 9 25 के 5 और 3 और 1 3 और 2 5, यानी कि 55 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 54 के बाद देखेंगे 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि दिए गए गुणनफलों 42 11 के पावर में लिखा है बाबू 102, फिर हमसे बोला है गुने 361 के पावर 52, ठीक है, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यूनिट डिजिट निकालना है, सेम क्वेश्चन तो इसके पहले भी बनाए थे बाबू। 1 है तो यूनिट 1, यहाँ 1 है तो 1, तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। 56 में हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए 156। अब हमसे बोला है कि 12 34, इसके पावर दिया है 102, गुने है भाव 12 34, इसके पावर दे रखा है 103। हमसे बोला इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए पावर में किससे भाग, तो 4 से। अब कहेंगे सर जी 2 ही अंक में ना 4 से भाग देंगे, अगर देखिए 4 में 2 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 ही होगा भाव, 3 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे जो शेष बचेगा वो कहाँ जाएगा, बेस के इकाई अंक के पावर में, तो 4 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में यूनिट 6, 4 का क्यू 64 में 4, अब जोड़िए तो 10, 10 में यूनिट 0, तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं बाबू, कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू।